आर वैल एजुकेटेड, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन डिबेट विद देम इन इंग्लिश, ठीक है। तो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, हमें एक कंट्री बता दो कि जिस कंट्री में इन रिफॉर्म्स के फ़ायदा हुआ है, एडवांटेज हुआ है। सेकंड थिंग, वो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उनसे क्वेश्चन करते हैं 10 सरकारी बैंकें थी कहाँ गई, सिर्फ 4 बैंकें बची हैं। इन्होंने बैंकों को मर्ज किया। मर्ज क्यों किया? क्योंकि बैंकें दिवालिया हो गई थी, वो डूब रही थी, पीएमसी की क्राइसिस आई, येस बैंक की क्राइसिस आई। कौन सी बैंक है इंडिया की जिसमें क्राइसिस नहीं आई है? डू दे हैव आंसर? हाँ जी, बिफोर कोविड इट वाज एट 4.8%। हाँ जी, 8% से 4.8% पे लेकर आए हैं। 3% आपको लगता है कि सिर्फ 3% नुकसान है? इंडियन इकोनॉमी इज ऑफ 2.5 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन का 3% करो, 3% हर साल लॉस हुआ है। किसने किया है? इट इज ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है जी। आप कौन सी एक भी अच्छी पॉलिसी बता दो। आप जीएसटी लेकर आए कि वी वांट टू मेक स्टेट एज अ वन मार्केट, ठीक है, हम पूरे लॉस को रेगुलेट करना चाहते हो, बट आपने क्या किया? आपने स्टेट्स की आर्म्स को काट दिया, ठीक है। आज स्टेट्स, व्हाट आर स्टेट्स आस्किंग फॉर? वो पूछ रही हैं कि हमें फंड कहाँ से आएगा। इन्होंने कहा था कि जितना स्टेट्स को घाटा पड़ेगा हमारी सेंटर सरकार देगी, और टुडे दे आर सेइंग कि हमसे लोन ले लीजिए, सरकार लोन ले लीजिए। अर्लीयर ऑलरेडी पंजाब इज हैविंग अ लोन ऑफ 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲੀजिए। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज दे आर जस्टिफाइंग? एक भी पॉलिसी साढ़े अगे आके जस्टिफाई कर दें। सेकंड थिंग, वी आर नॉट अनएजुकेटेड, यू डोंट डेयर टू कम एंड सिट बिटवीन अस। साढ़े अगे वो बैठ नहीं सकते। सुबह स्कूल में पढ़ाते हैं, शाम को रात को खेत में जाते हैं, ये वो किसान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कहते हैं कि ना थोड़ा सा ना, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि लंगर लग रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे खा रहे हैं। पहली बात कि जितना कुछ लंगर में लग रहा है वो हमारे खेतों में से आ रहा है, हम किसी मॉल से लेकर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कुछ फैंसी नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये पिकनिक स्पॉट है। अगर पिकनिक स्पॉट है, आप यहाँ पे आओ, अपने दिन गुजारो, आपको क्या पता कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रात को टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और यस, वन मोर थिंग दैट वाज अबाउट पॉलिसीज, कि जितनी पॉलिसीज आ रही हैं सभी IMF से आ रही हैं, वर्ल्ड बैंक से आ रही हैं। वो दुनिया को एक पूरी तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड बनाना चाहती हैं, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड बनाना चाहती हैं। सो वन मोर क्वेश्चन, 1929 इकोनॉमिक क्राइसिस, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डिप्रेशन क्यों आया था? क्योंकि वहाँ पे रेगुलेशंस नहीं थी, ठीक है जी। तो तब जेएम कीन्स ने थ्योरी दी थी कि जब भी डिप्रेशन आता है उसको रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, सरकार को दखल अंदाजी करनी पड़ती है। और अब ये कह रहे हैं कि हमने फ्री मार्केट करनी है, फ्री मार्केट अपने आप की एडजस्टमेंट करी। हाँ जी, सो 1929 क्राइसिस में क्यों हुए थे क्राइसिस? कि उस वक्त की जो सरकार थी वो एक कदम नहीं उठा रही थी देश को सुधारने के लिए। वो कह रहे थे कि कैपिटलिज्म है, जो हमारे कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं वो अपने आप पैसा लगाएंगे, अपने आप जॉब्स क्रिएट होंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दुनिया में सबसे भयंकर मंदी आई थी और उस मंदी से एक बंदा निकला था और जिसका नाम है अडोल्फ हिटलर। उसके बाद वो जर्मन में एक डिक्टेटर बना जिसकी हिस्ट्री दैट इज समथिंग डिफरेंट, जो हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। सो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, मार्केट फ्री होनी चाहिए, किसानों फ्री होने चाहिए। अगर किसानी का अगर कुछ पता हो फिर तो ये बताएं, ठीक है। अब देखो, हमने राइस पैडी उसको कट किया, मंडी में लेकर गए, हमारे पास 10 दिन भी नहीं होते, हमने गेहूं उगाना होता है। अब पहले हम क्या, इनको क्या लगता है, अब गेहूं काट दिए, हम 6 महीने जाएंगे, सॉरी पैडी काट दी, अब 6 महीने हम जाएंगे, कभी जयपुर जाएंगे, कभी दिल्ली जाएंगे उसको बेचने के लिए, तो फिर गेहूं कब लगाएंगे? मतलब ऐसे खेती होती है, ठीक है। दूसरी बात कि खेती, एग्रीकल्चर इज नॉट 8 आवर्स जॉब, वो 8 घंटे की जॉब नहीं हैगी। सवेरे 4 वजे मैसा सामਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, शाम ਨੂੰ भी ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। देयर इज़ नथिंग फिक्स, ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ क्राइसिस ਨੂੰ ਸਰਵਾइव करिया, then there was only one sector, that was एग्रीकल्चर सेक्टर। और इनको प्रॉब्लम है कि वही रड़क रहा है, हाँ, वही रड़क ये रहा एक सेक्टर सर्वाइव कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल 3 सेक्टर हैं, जे साडी खेती सर्वाइव नहीं कर पा रही होगी, हुण जे मेरे ते प्रॉब्लम आ, ठीक है, मेरे सिर कर्जा चढ़ रहा होगा, मैं बेचूंगा, ठीक है, चाहे जमीन है चाहे इंडस्ट्री है। दूसरियां इंडस्ट्रियां किन्नियां ਜਦੋਂ कोरोना काल ਦੇ ਵਿੱਚ किन्नियां इंडस्ट्रियां बैंकरप्ट हो गई। टैंपलटन म्यूचुअल फंड का
ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫਸ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਮਛਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਆ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੱਬ ਲੈਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ स्टॉक कर सकते हो, दैट इज़ रियली वेरी डेंजरस फॉर दिस कंट्री। अगर वो गेहूं स्टॉक कर रहे हैं, अनाज स्टॉक कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग वो डिमांड सप्लाई करेंगे। ठीक है जी, और जब डिमांड सप्लाई उनके हाथ में होगी तो प्राइस भी उनके हाथ में होगी। ठीक है जी, सो फिर उस वक्त क्या होगा, इन्फ्लेशन विल बी हाई। ठीक है, लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, और यस, दूसरी बात जो लालच दे रहे हैं कि हमारे खातों में 2000 डाल दिया, फलाना डाल दिया, दैट इज़ नॉट ऑफ 6,000 रुपये साल। हाँ जी, तो 3 किस्तें आती हैं 2000 की, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। आप इनको 1% पे लोन दे देते हो, हमें तो नहीं मिलता। और दूसरी बात, ये लोन देते हैं, उनका प्रोजेक्ट लगवाते हैं, प्रोजेक्ट का किराया भी उनको रेंट से ले देते हैं। व्हाट इज दिस? इज दिस अ बिजनेस?